हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए मन लगा के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। देख ही रहे होंगे बैनर को, एसएससी जेईई 2025। देखिए, एसएससी जेईई एकमात्र ऐसा एग्जाम है अभी फिलहाल इंजीनियर्स के लिए जो कि हर साल कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे हो रही है। कुछ ना कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, हर साल रेगुलर बेसिस पे हो रही है। और जो ज्वाइनिंग भी है ना, ज्वाइनिंग भी विद इन 2 साल आपका ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो जा रहा है और सैलरी भी आप पा रहे हो, है कि नहीं? तो इससे फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन और कोई नहीं है। तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और भी जो ब्रांच के रेस्पेक्टिव ब्रांच के, आपके लिए भी सेम बात लागू होगा। बट मैं स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बोल रहा हूं क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म जो है कंसेप्ट डिकोडर, आपका जो अपना प्यारा प्लेटफॉर्म है, इट इज सिविल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड। तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर स्टेट एई लेवल का तैयारी कर रहा है, ओके, तो स्टेट एई फ्रीक्वेंटली आती नहीं, आई कभी नहीं आई इस तरीके का, लेकिन ताक में रहना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? सो आप इसका तैयारी करिए क्योंकि इसमें मोटा मोटी वो सारा कुछ है जो आपको स्टेट एई लेवल पे पढ़ना होता है। थोड़ा हल्का फल्का डिफरेंस होता है, जो कि स्टेट एई का कभी नोटिफिकेशन आए या स्टेट जेईई का नोटिफिकेशन आए तो उस टाइम से लेके एग्जामिनेशन तक में भी कवर किया जा सकता है। यस और नॉट? सो आपका मेन जो आज के टाइम पे जो प्रिपरेशन ओरिएंटेशन होना चाहिए मैक्सिमम, एसएससी जेईई ओरिएंटेड रख सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रख सकते हैं, है कि नहीं? या फिर गेट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रख सकते हैं। सभी एग्जाम्स हैं, आप किसी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपका करियर सेट होता ही होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि गेट में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आपका करियर आगे चल के बन नहीं रहा है, उसमें भी बनता है कि नहीं? चलिए, तो हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के बारे में बात करेंगे। मोटा मोटी मैक्सिमम चीज आप लोग सब जान रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी को, जिस चीज का आपको इंतजार था, देखिए ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम रहने वाला, अपना लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। ओके, लाइव क्लासेस खास करके जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, टेक वाला पोर्शन, प्लस लाइव क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा, ठीक है? प्लस जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है इनका। अभी देखिए जीके जीएस में इतना सारा चीज है, इतना सारा चीज है। हो सकता है ऐसा कि लेट्स सपोज 30 to 40% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर लाइव सेशंस रहे, फिर पूरा जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है मे भी हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिले। बट टेक प्लस रीजनिंग जो अपना इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर है वो पूरा का पूरा लाइव सेशन रहने वाला है। और ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2025 को। बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। वीडियो को कंप्लीटली सुनिएगा, अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दूंगा, ओके, तभी जाइएगा। बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, टॉपर्स हैं, ओके। आप पहले के इंटरव्यूज वगैरह भी देखे होंगे, एक बार मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, विशेष पटेल, ही बिलोंग्स टू उत्तराखंड। अभी रिसेंटली जेईई एग्जामिनेशन हुई थी, वहां पे देखिए, तो आज ही उन्होंने मैसेज किया है कि उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी हमने ज्वाइन कर लिया। एसएससी जेईई बीआरओ भी सिलेक्टेड थे। एसएससी जेईई बीआरओ सिलेक्ट होने के बाद फिर ये सिलेक्ट हुए डीएसएसबी में, देखिए डीएसएसबी में सिलेक्ट हुए। तो फिलहाल अभी डीएसएसबी में वर्किंग थे, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव था कि अपने को उत्तराखंड जेईई ज्वाइन करना है, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। तो ये तो अभी का रिसेंट बात है। अभी रिसेंटली जेएसएससी में देखे होंगे कितने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए अपने स्टूडेंट्स, यस और नॉट? चलिए देखिए, देख सकते हैं विघ्नेश जी, ये तो खैर इनका तो बात ही अलग है, यस और नॉट? ऑल इंडिया रैंक 24 था इनका एसएससी जेईई 2019। आप देखिए ये सौरभ जी को, इनका भी ऑल इंडिया रैंक मतलब अच्छा खासा था। अभी ये वाटर कमीशन में फिलहाल वर्किंग है, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट, ढेरों स्टूडेंट्स, और बहुतों का तो देखिए, है ना, इनका तो बात ही अलग था। रीजनिंग पूरा आरएस अग्रवाल इन्होंने मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ था, ओके। इस बार के रिजल्ट कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा इस बार का। अभी रिसेंटली एक रिजल्ट भी मैंने छोड़ा था,
ओके, तो रीजनिंग में जो नंबर स्कोर था 48 नंबर, आपने देखा होगा रीजनिंग का स्कोर, यस और नॉट, उसी बेसिस पे प्री कट ऑफ प्री क्लियर हुई। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार मेरे ऐसे हैं जो अभी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो बात ये है ना दोस्त, बात ये है कि अब हम लोग फुल फ्लेज्ड वे में, कंप्लीट कन्वेंशनल फुल फ्लेज्ड वे में, देखिए अभी तक आप लोग तैयारी कर रहे थे, एसएससी जेई वाले जो मेरे स्टूडेंट थे, जो पहले क्लासेस मैंने बना रखे थे उस समय कुछ क्लास लाइव पढ़ाए थे, है ना, फिर कुछ जो अच्छे तरीके से मैंने बैठ के, क्योंकि अब ये डिजिटल बोर्ड वाला सेटअप है, इससे पहले जो मैंने क्लासेस को रिकॉर्ड किए हुए थे वही सारे क्लास मैं आपको देता था और उन्हीं के दम पर आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है। अब जो है सिस्टम थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या हो रहा है, जो आपको बोला पूरा का पूरा लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, है ना, इसमें टेक्निकल पूरा का पूरा हम लोग लाइव पढ़ेंगे, रीजनिंग पूरा का पूरा लाइव पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन भी हम लोग लाइव पढ़ेंगे मोटा मोटी। चलिए मैं आपको एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ समझाता हूं जो कि बड़ा इजी है, सभी लोगों को मालूम होगा। देखिए इस पेज को, यहाँ पे 2 पेपर होता है, 2 स्टेजेस में एग्जाम होती है, इंटरव्यू नहीं होती। 2 स्टेज में एग्जाम होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। अब वो 2 स्टेज का एग्जाम क्या है, दोनों सीबीटी मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस रहेंगे। पहले लिखने वाला आता था, ये सारे जो बच्चे हैं, जो भाई बहन है, वो लिखने वाले में हमारे सिलेक्ट हुए थे। ओके, तो पहले लिखने वाला आता है। अब क्या, हाँ पिछले बार भी अपना हुआ है सिलेक्शन, लेकिन वो क्या है, वो एसएससी नहीं ज्वाइन करके, एसएससी में सीपीडब्ल्यूडी नहीं ज्वाइन करके जेएसएससी जेई में ज्वाइन किए हैं। ओके, ऐसा राहुल कुमार नाम है उनका, राहुल यादव जी, तो उनका भी इंटरव्यू आपने देखा भी होगा। अभी देखिए यहाँ पे बात क्या है ना, चीज क्या है समझिए, सीबीटी है दोनों पेपर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 1 जो है वो है प्रीलिमिनरी पेपर, ठीक। पेपर 1 का एग्जामिनेशन होता है आपका नोटिफिकेशन आने के बाद। इस एग्जामिनेशन के जो कट ऑफ जाते हैं वो अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलता है। मेंस एग्जामिनेशन फिर एमसीक्यू होता है जिसमें केवल और केवल टेक्निकल, केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पर और कुछ छेड़खानी नहीं, ओनली सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो आप उसका तैयारी करते हो, फिर एमसीक्यू एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो, वहां पर फिर कट ऑफ निकलेगा। ओके, और वो जो कट ऑफ निकलती है वो निकलती फाइनल, कि अब आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो कौन बताएगा, पेपर 2 के एग्जामिनेशन को जब आप पास करेंगे तब। ओके, तो एक बार देखते हैं, तो पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 जो है 2 घंटे का होता है, ये 2 घंटे का होता है, 2 आवर ड्यूरेशन, ठीक, 200 मार्क के होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 200 क्वेश्चन में जो कंपोजिशन है सुन लीजिए, कंपोजिशन क्या है, 100 क्वेश्चन रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का, 100 क्वेश्चन रहता है सिविल इंजीनियरिंग का, 50 क्वेश्चन रहता है आपका रीजनिंग का, ठीक है, और 50 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस, ठीक है, ये 2 चीज जोड़िए, जीके जीएस जोड़ लिए, फिर करंट अफेयर सीए, ये 3 टॉपिक को मिला के। अब जीके जीएस सीए बोल दिया मतलब 3 टॉपिक, मतलब इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस में तो वो आपका बेस बनाएगा, फिर इधर पॉलिटी हो गया आपका, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो आपका बेस बना रहा है, उसके बाद करंट अफेयर, इनको पढ़ना अपने को, ठीक है। और सबसे कम स्कोरिंग में अगर बताऊं, सबसे कम स्कोरिंग इसी वाले सेक्शन में होता है, ठीक है, सबसे कम स्कोरिंग इसी वाले सेक्शन में होता है। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि हम इतना भी नहीं खो जाए कि इसमें 50 में से 50 लाने का ठान लें। हमको इसमें से अगर 30 नंबर तक भी आता है, 30, तो हम बहुत अच्छे स्टेज पर हैं। क्यों? क्योंकि सिविल अपने कंट्रोल में रहेगा, रीजनिंग अपने कंट्रोल में रहेगा, है ना। तो मान लीजिए सिविल और रीजनिंग, ये 150 में से आप अगर यदि 110 120 तक भी स्कोरिंग कर रहे हो, इधर 25-30 जोड़ लीजिए, आपका आराम से 135 140 नंबर तक बनता है प्री में। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला जो फेज है, हाँ हम लोग कोशिश 100% करेंगे ताकि आपका ये जो फेज है इसमें भी 50 में से आप अधिक से अधिक नंबर स्कोरिंग कर पाओ, ठीक है। जो अपना फाउंडेशन बैच है इसके अंदर हम ऐसे फैकल्टीज को हायर करेंगे जो आपको कंटेंट कुछ इस तरह से डिलीवर करेंगे जो सीजीएल क्वालिफाइड हो, है ना। ऐसे ऐसे लोगों को
हम हायर करके लेके आएंगे ऐसे ऐसे सर को जो आपको कंटेंट डिलीवर करेंगे। ओके, तो बात रहा ये प्रीलिम का, तो इसमें से 200 में से कट ऑफ जाता है आपका, फिर वो कट ऑफ को आप क्लियर करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होता है। अब यहां पर सेम चीज है, 2 घंटे के एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, 2 आवर एग्जामिनेशन, फिर 300 नंबर का ये टोटल एग्जामिनेशन होता है। और यहां पर एक क्वेश्चन का 3 नंबर और जो नेगेटिव मार्किंग है आप देखिए 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, अगर सही किया तो 3 मिल जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम है पेपर 2, ये भी पूरा एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। तो इसका कट ऑफ फिर क्लियर करेंगे तो आपको दोनों का नंबर जोड़ा जाएगा, पेपर 1 का नंबर जुड़ेगा, पेपर 2 का नंबर जुड़ेगा, जोड़ने के बाद फाइनल कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप प्री क्लियर किए हैं, अगर यदि आपका नंबर कम भी रहता है तो भी कोई ज्यादा घबराने का नहीं, क्योंकि आपके पास एक मौका और रहता है हाथ में मेंस में, जो कि पूरा सिविल इंजीनियरिंग का है, जो कि आप कमांड कर सकते हो अगर अच्छे से आपने तैयारी कर रखा है तो। क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए अब अगर हाँ चीज क्या है, सिलेबस बड़ा आसान है, एक बार बस आप देखते हुए चलिए, ठीक है। ज्यादा मैं डिटेल में इसको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी पीडीएफ के माध्यम से सिलेबस वगैरह को पहले से ही पढ़ के रखते हो, है ना। तो देख लीजिए बस सिलेबस है क्या, थोड़ा सा ऊपर ही देख लीजिए। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, सिलेबस इसमें क्या है, विजुअलाइजेशन, स्पेस डिफरेंसेस, सिमिलरिटी, है ना, एनालिसिस, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ये पूरा का पूरा हम लोग तो क्लास लेंगे ही बेहतरीन वाला, लेकिन जो बुक है वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स वगैरह भी। ऐसे इससे पहले जितने भी कैंडिडेट अपने निकले हैं सभी एक ही किताब को रिकमेंड करते हैं। एक तो वो बोलते हैं प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लीजिए एसएससी का, प्लस आरएस अग्रवाल वगैरह वहां से प्रैक्टिस करिए, तो भी प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा फिर कभी नहीं पढ़ा, नहीं, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है रीजनिंग को। जैसे आज से तैयारी चालू किए हो तो डेली 40-50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन, एटलीस्ट उतना जितना एसएससी में आता है ना, उतना क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस करिए। और स्टार्टिंग में टारगेट लेके चलिए, अगर आपका रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है तो स्टार्टिंग में आप ऐसा टारगेट लेके चलिए कि चलो यार 1 घंटे में मैं कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। फिर धीरे धीरे वो टाइम ड्यूरेशन को घटाने का कोशिश करिए, और ऐसा घटाइए कि 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये इस स्पीड को पकड़ना होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग मतलब है तो है, अरे ऐसा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर, मतलब समझ रहे हो, आधे घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बहुत सारा चीज याद होना चाहिए इसमें भी, है ना। तो एक ट्रिक है, पढ़ाई करने का ट्रिक होता है, वो सारा चीज अपने फैकल्टीज आपको यहाँ पे डिलीवर करेंगे। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, हमें लगता है हलवा चीज है लेकिन उसको सही तरीके से पढ़े तो। आगे जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन देखिए, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज जो मैंने बोला आपको, वो सारे सब्जेक्ट वही अपने को पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा है, हिस्ट्री, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, ज्योग्राफी, सारा कुछ लिखा है, वही सारा चीज जो मैंने आपको बोला कोर सब्जेक्ट। हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी ले लो एक तरफ, फिर साइंस में आ जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लीजिए, ये तो कोर हो गया आपका, इतना बेसिक हो गया, इतना कंप्लीट करना ही करना। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर पढ़ते चलना, क्योंकि करंट अफेयर में से भी लगभग आजकल वेटेज उसका ज्यादा बढ़ा दिया है ना, 15-20 क्वेश्चन तक करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिर सिविल इंजीनियरिंग में वही लिखा है, सिविल इंजीनियरिंग, ये जो प्री में क्वेश्चन पूछना है, आप इन सब नाम पे मत जाना, क्वेश्चन जो आप सिविल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा प्रिपरेशन करोगे वो सभी में से सवाल आएंगे, ठीक है। जो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पढ़ोगे उसी में से सवाल आएंगे, भले लिख दिया है यहां पर ऐसा, ओके, लेकिन सवाल सभी में से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, स्टील, आरसीसी हो ये गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो ये गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो ये गया, मतलब सोम स्ट्रक्चर वगैरह आ ही गया। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल लिख ही दिया है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन लिख ही दिया है, सर्वे लिख ही दिया है, सॉइल मैकेनिक्स लिख ही दिया है, हाइड्रा यूलिक्स लिख दिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन वगैरह,
इरिगेशन इंजीनियरिंग हो ही गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो ही गया, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो ही गया, सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे लिख दी। तो इस सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप ऐसे देख के अरे तो कम सिलेबस है, नहीं, इसका सिलेबस आगे एक्सप्लेन कर रखा है मेंस वाले पोर्शन में, ठीक है। अब वो सिलेबस क्या है एक एक करके देख लीजिए। सिलेबस तो क्या ही देखना है, आपको मालूम ही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपने क्लासेस होंगे लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, सबसे पहला क्या होगा, जैसे आपने कॉपी पे हेडिंग डाला बिल्डिंग मटेरियल, है ना, इसका लाइव क्लास हो रहा है, तो इसमें जितने भी पॉइंट है, जो भी सिलेबस है, वो पूरा का पूरा आपका कॉपी का हेडिंग में होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर हम लोग बताएंगे। इसके बाद सुनिए, चैप्टर बताएंगे आपको, हर एक चैप्टर हर एक चीज इन डेप्थ तक जाके बताएंगे। ऐसा नहीं कि जो रिक्वायर्ड है उतना, फाउंडेशन बैच है भैया, है ना, फाउंडेशन बैच है। आजकल क्वेश्चन अलग अलग जगह से अलग अलग चीज कुछ भी पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, मेन चीज आपको बता रहा हूं, जो स्ट्रेटेजी रहता है अपना, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, उसी स्टैंडर्ड बुक्स को, जैसे गूगल को फॉलो कर लिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स को फॉलो करके, है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, इनको फॉलो करके इस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो हर एक चीज आपके कॉपी में रहेगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ाएंगे, अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो डिजिटल बोर्ड पे ही नोट्स लेके आऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो वो जो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होगा या टाइप्ड नोट्स होगा, वो नोट्स भी आपको उपलब्ध होगी, ठीक है। बाकी आप अगर अपना कॉपी बना सकते हो पढ़ते हुए, तो उससे बेहतर और कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है ऐसा? तो सिलेबस में जितना भी पॉइंट लिखा है, वो हर चीज आपके कॉपी में होगा, हर एक सब्जेक्ट का, और उससे पूछे गए सवाल। ये अपना टारगेट है, ये चीज हम लोग आपको करके देंगे इस फाउंडेशन बैच के अंदर। जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में हम यही करके देंगे आपको। सिलेबस में हर एक पॉइंट, जो जो पॉइंट भी, जैसे सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड को एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूला, डिफरेंट मेथड्स, उसके यूजेस, उसके एप्लीकेशन, उसके मेरिट डिमेरिट, जो भी उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हर चीज को एक्सप्लेन करके आपको देंगे, ऐसा, ताकि सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे अपने को अब एक स्टेप आगे लेना होगा। जो चीज सब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, एक स्टेप आगे चल के अपने को पढ़ाई करनी होगी। देखिए, लोग कहते हैं मेहनत करना है, मेहनत करना है, ये बात 100% सही है। मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तभी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा। बहुत लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ये स्मार्ट स्टडी कुछ नहीं होता, वो रिवीजन करने का तरीका होता है ना। अगर आपका बेसिक ही नहीं है तो क्या स्मार्टली पढ़ोगे? एग्जाम इतना इतना आ रहा है, पहला वाला एग्जाम, वो स्मार्ट स्टडी तब तक था जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, है ना, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो जा रहे थे, तब था। हाँ, ये पोर्शन से आ रहा है क्वेश्चन, ये पोर्शन से आ रहा है, इसको पढ़ लिया, उसको छोड़ दी, वो स्मार्ट हम लोग कह देते थे। अब किसको स्मार्ट बोलेंगे आप, किसे बोलेंगे बताइए? जिधर मन तिधर से क्वेश्चन आता है। और एक चीज याद रखिएगा, कन्वेंशनल एग्जाम से ज्यादा हार्ड होता है एमसीक्यू लेवल का एग्जामिनेशन, क्योंकि एमसीक्यू लेवल के एग्जामिनेशन में कहीं से भी कुछ भी, कहीं से भी कोई भी टॉपिक को उठा के एमसीक्यू बना के दे सकता है। कन्वेंशनल में ऐसा नहीं, हर टॉपिक का कन्वेंशनल क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन एमसीक्यू में हर चीज से एमसीक्यू बन सकता है। तो एमसीक्यू एग्जामिनेशंस को बहुत सटीक से, बहुत अच्छे तरीके से, देखिए अब हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिनेशन को क्लियर करके नौकरी लेना। पूरे इंडिया में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसमें से अपने को अपना स्किल्स डेवलप करना, तो कुछ तो एक्स्ट्रा स्टेप लेना है। तो वो एक्स्ट्रा स्टेप और कुछ नहीं है दोस्त, सिंपल सिंपल बातें हैं, दो चार, कि सिलेबस में जितना चीज है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, कॉपी पे होना चाहिए, उससे रिलेटेड ऑल थ्योरी, ऑल कंटेंट, एवरी फार्मूला वो कॉपी पे आपका होना चाहिए। सबसे पहले तो उस चीज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पहले जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं एई जेई एग्जामिनेशंस में या एसएससी जेई एग्जामिनेशंस में, उन क्वेश्चंस के थ्रू से आपको इन्हीं सब चीजों को प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है, इन्हीं सब चीजों को प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या है, क्योंकि देखिए एक प्रिपरेशन जर्नी है, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे, सुनते हुए चलना बात को। और देखिए सब्जेक्ट सिलेबस, देखिए सर्वेइंग का है, सॉइल मैकेनिक्स का, इजी टॉपिक है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग, आप देखे ही होंगे, आप देख लीजिए, एक दो प्लेलिस्ट
तो हमारा सॉइल मैकेनिक्स अब फ्री में पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, अभी भी देखिए, उस प्लेलिस्ट को कोई काट नहीं सकता। सॉइल मैकेनिक्स का इरिगेशन इंजीनियरिंग पड़ा हुआ है, कोई काट नहीं सकता। ओके, तो कहना यह है कि जो भी टॉपिक्स है ना, जैसे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, तो परमेबिलिटी का पूरा पूरा चीज पढ़ लो भाई, क्या है, क्यों इसको पढ़े उसको नहीं पढ़े उसको छोड़े, ऐसा थॉट प्रोसेस ही जनरेट नहीं होना चाहिए। पूरा पढ़ लेंगे, समझ लिए। अब वो लोग ऐसा रिसर्च थोड़ी ना करना है, साइंटिस्ट थोड़ी ना बनना है, आज के टाइम पे अब बनना होगा। इतना सारा एग्जामिनेशन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, है कि नहीं? क्या सभी एग्जाम, मान लो कुछ एग्जामिनेशन में ये एक दो पॉइंट हटा दिए, फिर उसके लिए अलग से नया पढ़ोगे? नहीं नहीं, इसका सिलेबस अलग हो गया, नहीं उसका सिलेबस अलग हो गया, नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जो सिलेबस है ना आपका एसएससी वाला, ये स्टैंडर्ड सिलेबस आपको फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखिए इसका मेन ओरिएंटेशन है डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट, है कि नहीं? ग्रेजुएट भी देते हैं, सब लोग एलिजिबल है, बट जब वो डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट होते हैं, है ना, जब वो निकले हुए होते हैं, तो वो ओके, जैसे हम लोग कैसे टेंथ लेवल पे कन्वेंशनल लिखते थे, है ना, तो वही वो पैटर्न पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस में फॉलो किया गया। हाँ, अभी एग्जामिनेशन का जो मेथड है वो चेंज कर दिया, एमसीक्यू कर दिया, लेकिन चीज वहीं से आई है वो। ओके, सो अचानक से पावर कट हो गया था। वेल, तो आप देख रहे होंगे हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, आगे देखिए, और हाइड्रोलिक्स के अंदर आप देख सकते हैं पंप एंड टरबाइन वगैरह सारा कुछ है, मतलब हाइड्रोलिक मशीन वगैरह सारा कुछ अपने को पढ़ना होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन इतना प्यार से मैंने बता रखा है, आप जो पुराने बच्चे होंगे, जो देखे होंगे, जो सब्जेक्ट मैंने सिखा रखा है, तो कम से कम कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। इरिगेशन इंजीनियरिंग आप देखेंगे, जब पढ़ाई करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमने इससे पहले भी पढ़ा रखा है, बट ये तो अब लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगी आपका। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें दो चीज कवर हो रही है, हाईवे प्लस रेलवे। अब देखिए, हाईवे वगैरह में क्या है ना, पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन तक पढ़ के लोग छोड़ दिया करते थे, अब ज्योमेट्रिक डिजाइन तक पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसके आगे पढ़ना है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके आगे पढ़ना है रोड सेफ्टी, है ना, रोड मेंटेनेंस, वो सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि अब सब में से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी पूछते थे कन्वेंशनल में, लेकिन होता क्या था, वो क्वेश्चन रिपीटेटिव टाइप का होता था। अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, पढ़ना पूरा होगा। सेम रेलवे। ओके, तो ये दोनों चीज यहां पे कवर हो रही है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सबसे मजा लगता है मेरे को ये पेपर पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि ये पेपर दिखता थ्योरी है, लेकिन दिखता है थ्योरी है, लेकिन इसको जब हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं ना, तो पता नहीं कहां से इतना सारा न्यूमेरिकल, इतना सारा डिजाइन आने लगता है ना। लेकिन देखने में अरे एनवायरमेंट क्या ही होगा, उसमें थ्योरी होगा, मतलब बच्चे चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे सर ये सब पढ़ना होता है क्या इसमें। बड़ा मजेदार पेपर है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, है ना, वेरी वेरी नाइस पेपर, बहुत प्यार से पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले जो क्लास मैंने कर रखे 150 घंटे के अंदर सिर्फ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा रखा था, पूरा कंप्लीट डिटेल में। हाँ, इस बार ड्यूरेशन थोड़ा कम करेंगे। क्यों? क्योंकि तभी क्या था ना, मैं बहुत कुछ लिखा करता था। ओके, बहुत सारा नोट्स मेरा बनाया नहीं था डिजिटल बोर्ड वाला, तो मैं लिख के पढ़ाता था। अब क्या है, बहुत सारे नोट्स मैंने बना लिए, तो ड्यूरेशन वहां से कम हो जाएंगे। स्ट्रक्चर, मैं खुद एमटेक हूं स्ट्रक्चर में, तो ये सभी पोर्शंस को लेके आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार से बहुत डिटेल में बताएंगे। कोड को यहाँ पे फॉलो करना बहुत जरूरी है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। क्यों? कोड्स जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आ गया, अभी एक चैनल के ऊपर मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा ही रहा हूं, उसमें यही सब पढ़ा रहा था, है ना, बैचिंग कैसे करना है, मिक्स डिजाइन कैसे करना है, प्लेसमेंट, इन्हीं सब चीजों को पढ़ाना है। ओके, यही सब चीज पढ़ा ही रहा था, ये सारा पोर्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, ये सारा पोर्शन पढ़ा दिया हूं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट पढ़ा रहा हूं, मेंटेनेंस वगैरह, इन सब चीजों पे आएंगे। वेल, तो
देखिए आप सिलेबस देखिए, स्ट्रक्चर हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर वाले पोर्शन के अंदर आ गया। बहुत डिटेल से, बहुत प्यार से पूरा का पूरा सब्जेक्ट को स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे। और ऐसा करेंगे चीजों को कि नॉट ओनली, जैसे ये फाउंडेशन बैच है तो इट इज नॉट ओनली फॉर योर एसएससी जेईई एग्जाम, क्योंकि देखिए आप सिलेबस तो मोटा मोटी सभी एग्जाम्स के आप देख ही रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ आपको ये कंटेंट दिया जाएगा कि केवल एसएससी जेईई नहीं, मेन अपना प्राइम फोकस सेंटर पे है एसएससी जेईई, बाकी और भी कोई एग्जाम आप देना चाहते हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में इन सिलेबस के अंदर से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सभी एग्जाम को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। मान लो एमपी का एई, बीपीएससी एई वगैरह, है ना, सिविल इंजीनियरिंग से ओरिएंटेड मैं बता रहा हूं, जैसे राजस्थान एई अभी आ रखा है, वो सारा सब जहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग के सवाल पूछे जाएंगे इन सिलेबस के अंदर से, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, गेट हो गया, गेट ले लीजिए, ईएससी ले लीजिए। हाँ, ईएससी के लिए आपको थोड़ा अलग मेहनत करना होगा, क्योंकि हमारा अप्रोच अभी वो नहीं रहेगा। पहले अगर पूछते 2020 से पहले, तब मैं बोलता हाँ चलो यार ईएससी के लिए भी, क्यों, क्योंकि एसएससी में भी कन्वेंशनल था, तो ईएससी एसएससी दोनों मिक्सअप कर देते थे। अब नहीं होगा, ओके, क्योंकि उसमें कन्वेंशनल फिर अलग से आपको लिखना होगा, राजस्थान वाले में कन्वेंशनल है, तो उसके लिए ईएससी का प्रैक्टिस करना होगा। मतलब कहने का ये मतलब है सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ाई तो हम लोग वही करेंगे, ऐसा थोड़ी ना एमसीक्यू है तो सिर्फ ये नाम लिखा फॉर्मूला लिख दिया हो गया, नहीं, उसके अंदर का पूरा थ्योरी, पूरा अप्रोच, पूरा कंसेप्ट सारा कुछ सीख रहे होंगे। जो एक ईएससी वाला एस्पिरेंट या फिर गेट वाला एस्पिरेंट कर रहा है वो सब भी हम लोग कर रहे होंगे। बट जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन का, जैसे अभी कन्वेंशनल लिखने तो नहीं बैठोगे आप, सॉल्व तो एमसीक्यू ही कर रहे होगे, लेकिन ईएससी वगैरह के लिए आपको जाना है तो अलग से आपको प्रैक्टिस भी करना होगा उसके लिए, है ना, यही चीज कहना चाह रहा था। आगे देखते, तो बाकी यही है दोस्त, बाकी अपने देख लीजिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप देख लीजिए। देखिए सीपीडब्ल्यूडी छोड़ के अभी इसमें जेएसएससी जेईई में ज्वाइन किया राहुल यादव जी, एक नहीं दो बार निकाला एग्जाम एसएससी। ओके, ये विघ्नेश कुमार जी, इनका तो कहानी बड़ा अलग ही पूरा मोटिवेशनल कहानी था अपने आप में, है ना। आप देख सकते हैं इंटरव्यू सारे चैनल्स पे पड़े हुए, आप लोग बहुत प्यार दिए थे, 14,000 व्यूज, है ना, 5,500 व्यूज, इतने बच्चों ने देखा है इंटरव्यूज को, इनका अलग ही कहानी था। ओके, सब जो देखिए जो सक्सेस अचीव करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, उसका कहानी अलग होता है। हम लोग तो चलिए एक माध्यम बन गए, लेकिन अपना सेल्फ मोटिवेशन और अपना स्टोरी बैकग्राउंड का कुछ और ही होता है ना, वो सभी के लिए, सभी पर लागू है। आपका भी होगा कुछ ना कुछ। ये देखो फिर से इनका डाल दिया, है ना, बोला मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ही गॉट सिलेक्टेड, यस और नॉट। फिर ये हो गए बीआरओ में थे, फिर ये अच्छा ये बीआरओ में हाँ ये बीआरओ में थे, ठीक है, ये बीआरओ में थे। फिर ये सीडब्ल्यूसी में है, ठीक है, सीडब्ल्यूसी में मथुरा से है वो। फिर ये हो गए देखिए विशाल प्रताप जी 33। फिर ये हो गए देखिए संख्या घोष जी सीडब्ल्यूसी में, वो सीपीडब्ल्यूडी में है। और भी है, यहाँ पे डाले नहीं गए, है ना, यहाँ पे डाले नहीं गए उनके फोटोज वगैरह। बहुत सारे इंटरव्यूज आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, कंसेप्ट डिकोडर वाले प्लेटफॉर्म पे आप सभी भाइयों के इंटरव्यूज देख सकते हो कि क्या अप्रोच था, क्या तैयारी किया, वही बोलेंगे। आप जो पढ़ा दिए वही पढ़ के गए थे, उसी को रटे थे, बार बार वही चीज पढ़े थे। क्यों? क्योंकि उस तरीके से उस समय से हम लोग चीजों को कवर करते हुए आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो अब जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ नया है, इसलिए लाइव क्लासरूम सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप देखेंगे एक बैच और चल रहा है, उसको मैंने अभी अनलिस्ट कर दिया था, जो 2024 वाला आपका बैच था, एसएससी जेईई 2024 वाले टारगेट पिछले साल लॉन्च किया था, तो वो बैच बंद हो गई है, नया बैच चालू हो रहा है एसएससी जेईई 2025। अब इस बैच के अंदर ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जो चीजों को जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है
सारा कुछ वैसा ही उपलब्ध होगा आपके लिए। लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, देखिए लाइव क्लासरूम है तो लाइव जब चला उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग आप तक अवेलेबल रहेगा आपके एग्जामिनेशंस तक। ओके, एमसीक्यू सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा जैसा बोला मैंने। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाएगा, इसी में इंक्लूडेड है। नोट्स एंड पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इन दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए फॉर एनी इंफॉर्मेशन। 93 मैं लिख देता हूं अलग से, 9340888429, ठीक है। 7999720833, इन दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। वो आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे किस तरीके से ज्वाइन करना है, कौन कौन फैकल्टी होंगे। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए तो मैं आपको दिखूंगा कुछ सब्जेक्ट में, ओके, खास करके स्पेशली सॉइल मैकेनिक्स में दिखूंगा, इरिगेशन वगैरह में, एनवायरमेंट वगैरह में, स्ट्रक्चर वाले पोर्शंस में मैं दिख रहा हूँ, ओके। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते वक्त मैक्सिमम सिविल का 60 to 70% मैं ही कवर कर रहा हूँ आपके लिए। रेलवे में काम, चलिए रेलवे इंजीनियरिंग में ही पढ़ाऊंगा, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा सिविल के। बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं जैसे अपना जनरल इंजीनियरिंग, सॉरी ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन, इनके लिए आपके लिए सेम एसएससी क्वालिफाइड फैकल्टीज लेके आएंगे, ओके। तो वो सारा डिटेल्स आपको इन नंबर पे मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आप तक मैसेज पहुंची होगी, आप लोग प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। और जो भाई बहन को तैयारी करना है जुड़ जाइए कंसेप्ट डिकोडर फैमिली से, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर डेडिकेटेड प्रिपरेशंस फॉर एसएससी जेईई 2025। ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर, जय हिंद।